जी जी, बोल रहा हूँ। कौन? मैं संजय समीर बोल रहा हूँ, पुलिस चीफ में प्रभारी नहीं समूह अखबार से। जी जी जी, बताइए। मैं हाँ, मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि आपके पास गायत्री का चित्रालय और उप शिक्षा निदेशक के भी कार्यालय से लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत बैठक को शिक्षा व्यवस्था अनुदेशक के समायोजन संबंधी वार्ता की बातें हुई हैं। और ये जो जी शिक्षा के अंतर्गत 11,000 लोग निकाले सामग्री थी उनको हटाया गया। इस संबंध में आपकी नहीं, आदेश मैं बता रहा हूँ। जी, मैं आपकी बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपका आशय समझ गया पत्रकार महोदय। ये गायत्री जी का लेटर आया हुआ है, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 18/6 का लेटर है। ये आपके कैमरे के समक्ष भी है, 18/6। ठीक है, जिसमें 4/7/2020 को माननीय योगी जी को ये व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करा दिया गया है। ठीक है, और आज 6/7/2020 को यहाँ मंडलायुक्त गोरखपुर के माध्यम से भी भेजा गया है, आधिकारिक स्तर से भी ये कागजात गया है। ठीक है, इसमें वैकल्पिक शिक्षा आचार्य मदरसा निदेशकों को सरकार शिक्षक नहीं बना पाई, फिर भी रोजी रोटी के लिए अनुचर पद पर भी समायोजन हेतु शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग में कार्य करने हेतु तैयार हुए, लेकिन आपके द्वारा 2-3 बार आदेश देने के बावजूद अभी तक समायोजन नहीं हो पाया, जो एक दुखद प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारी खुद की ही पार्टी के लिए है, जिस पर तत्काल समायोजन का आदेश किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने 2-3 बार आदेश दिया था समायोजन के लिए, लेकिन किस कारण से अभी तक समायोजन नहीं किया गया, उसको इस लेटर के माध्यम से मैं दर्शा दिया हूँ। और 4 तारीख को महाराज जी को भी ये लेटर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, श्रीमान जी, जैसा अभी पता हमें चला कि आपसे जो संघर्ष कर रहे हैं, तमाम कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और हो भी रही हैं, जी, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार में आपके माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं वो हवाई ही रहे, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लोग काफी मायूस हो रहे हैं और बेसुर भी हो गए हैं कि लोग आगे नहीं बढ़ने के लिए प्रेरणा को कहाँ से मिलेगी। जी, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। इस सरकार में काम हवाई नहीं होगा, सारा काम होगा। आप ये देखिए, 4/5/2018 का भी लेटर मेरे समक्ष है। ठीक है, एक लेटर ये है, ये सब आप ही लोगों के संदर्भ में जिसका आपने अभी जिक्र किया है। ठीक है, ये सारा लेटर जो है आप देखिए, सैकड़ों लेटर है जो आचार्यों के ही पक्ष में जाता है। ठीक है, ये फाइल भी आचार्य निदेशकों की ही फाइल है, ये फाइल भी आचार्य लोगों की ही है। ठीक है, और ये फाइल भी आचार्यों की ही है। ठीक, ये माननीय मोदी जी को भेजा गया था आचार्यों की फाइल। जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैंने कहा था कि सरकार आएगी तो कार्य में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो धरातल पे काम कर रही है। ठीक, और अभी जिस लेटर का जिक्र हुआ, जो लेटर मैंने आपके कैमरे के सामने दिया था, ये तो पहले बेसिक ने मांगा था सारे अखबारों में, जिसका कागजात भी जमा है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, मैं पूरा चिट्ठी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान में सीधे संविदा / दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन के लिए है। ठीक है, तो यह लोग भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षा गारंटी रोजगार के तहत, ठीक है, योजना के तहत ये लोग कार्य कर चुके हैं। ठीक, तो मैंने सरकार के सामने यही डिमांड रखा है कि सबसे पहले ये जो 11,500 आचार्य शिक्षक मदरसा अनुदेशक हैं, इनको आप समायोजित कर लीजिए। यह तो बेचारे यहाँ तक तैयार हैं कि आप नहीं शिक्षक बना सकते हैं तो मैं चपरासी बन के काम करूँगा, लेकिन मुझको रोजगार चाहिए, क्योंकि लोग भूखों मर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 4 तारीख को योगी जी को एक व्यक्तिगत पत्र भी भेजा गया है। ठीक है, आज आधिकारिक स्तर से भी पत्र गया है, और मैं कार्यालय में बैठ के देखिए लगातार काम कर रहा हूँ। ये सारी फाइल ही आचार्यों की है। ठीक है, सैकड़ों पत्राचार हुआ है, मिलके हुआ है, जाके दिया गया है, और इस पर पूरी टेबल टाक हुई है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ तक काम आपका आगे बढ़ा है। ठीक है, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश
ने भेजा है समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को। ये देखिए आपके कैमरे के सामने है, ठीक है। तो कार्रवाइयाँ चल रही। अब लोग ये सोचते हैं, घरों में बैठे हैं लोग, वहाँ से ट्वीट कर दे रही है काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। शासन के पास केवल एक काम नहीं है, शासन के पास तमाम काम है, ठीक है। सरकार, ये सरकार हमारी नहीं, आपने कहा ना कि आपने कहा था हमारी सरकार बनेगी, ये हम सबकी सरकार है। सबका साथ सबका विकास नारा है, तो ये हम सबकी सरकार है। तो उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ये भी जो अभी आदेश आया हो, उस आदेश में ये भी है। अब उसमें स्पेशली थोड़ी लिख दिया जाएगा कि ये ओनली फॉर आपके लिए, ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा। उस अभियान के तहत अगर आप आते हैं तो उस अभियान में आपको भी समायोजित किया जाएगा। और सबको रोजगार देने का सरकार ने वादा किया, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने अगर वादा किया है तो उस वादे पे खरी भी उतर रही धीरे धीरे सरकार, ठीक है। एक एक देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलाई जा रही है हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ। आज से पहले क्या थी कि जैसे कुछ होता था उस पर स्टे हो जाता था, तो कहीं कुछ हो जाता था। अब आप देखिए कहीं धरना प्रदर्शन कोई विवाद हो रहा है, आप बतावें, कहीं धरना प्रदर्शन विवाद हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आपके चैनल, आपके मीडिया के माध्यम से, कि अगर हम अपनी ही सरकार में यह कार्य नहीं करा पाए तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। मुझे ये डर नहीं कि मुझे पार्टी बाहर कर देगी। हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं संघर्ष करता हूँ, मैं पब्लिक के लिए संघर्ष करता हूँ, पब्लिक के लिए ही संघर्ष करते मरूंगा। तो रोजगार का अगर वादा किया गया तो वादा नहीं, रोजगार नहीं, सब देखिए, नहीं समय की बात आपने किया तो 20 साल से ये लोग कहाँ थे आप बताएं। जब ये फाइल मेरे पास आई है अभी, ठीक है, अभी लेटेस्ट 2-3 साल पहले ये फाइल मेरे पास आई है। बीच में मेरा स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था और अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं धीरे धीरे अब दौड़ना शुरू किया हूँ, ठीक है। तो कम से कम फाइलें लिखा पड़ी और पैरवी की देन है कि फाइलें यहाँ तक पहुँच गई, सरकार ने संज्ञान लिया। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि बस ट्वीट कर दिया हो जाए। कुछ लोगों ने कहा आप आए हैं सर तब भी काम नहीं हो रहा है। भाई मैं जादू की छड़ी थोड़ी लिया हूँ कि मैं आ गया तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ, ऊपर वाला मदद करता है, काम हो जाता है। प्रयास का देन है कि सर्व शिक्षा अभियान वालों को समायोजित की बात तो सरकार ने उठाई, कम से कम लेटर तो जारी हुआ। अब आपके यहाँ से लोगों का फर्ज बनता है, आपके जो अन्य पदाधिकारी हैं इन लोगों का फर्ज बनता है, जो आचार्य जी लोगों, ये लोग भी जाके शासन में देखें फाइलें कहाँ जा रहे हैं। मैं तो दौड़ रहा हूँ, मैं तो निस्वार्थ दौड़ रहा हूँ, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं रहता है किसी भी काम में। आप बताएं न मेरे परिवार का कोई है कि किसी का स्वार्थ है मैं उसलिए दौड़ रहा हूँ। मैं तो निस्वार्थ जनता की सेवा करता हूँ। ये सारी फाइलें आपके कैमरे के सामने जो भी फाइलें यहाँ दिखाई दे रही हैं सब आचार्यों की ही फाइलें हैं। इस सारे आचार्यों से यही निवेदन है कि वो अपनी फाइलों को वॉच करते रहें। मैं फाइलों को आगे बढ़ा रहा हूँ। स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं चल रहा, ये सबको मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग मैं दौड़ ज़्यादा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि धीरज से अगर लोग परिचय देंगे तो कार्य होगा। सरकार ने एक्सेप्ट किया ना सर्व शिक्षा अभियान वालों को समायोजित किया जाए, संविदा कर्मियों को, दैनिक वेतन भोगियों को, तो ये लोग भी आएंगे, क्योंकि इनको बिना सूचना दिए घर बैठाया गया। कोई लिखित सूचना नहीं है कि आप सेवा में नहीं है, और 2012-11 तक इनसे काम लिया गया है, तो ये कहाँ जाएंगे। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि इनको जिस पद पे आप चाहिए काम करने के लिए तैयार, इनको रोजगार दे दीजिए। इनको नई मास्टर बनाइए, आप चपरासी बनाइए, लेकिन इनको रोजगार दीजिए। अगर भाजपा रोजगार की बात करती है तो रोजगार दे, नहीं तो फिर ये बात करना बंद कर दें, ठीक है महोदय। अभी मेरे पास और काम है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।